पांच बाप एक मैया। अरे मैं भीम आज आने का कारण तेरे पांच बाप और एक मैया मैया। भीम ने जैसे सुना भीम कहने लगे हैं दुर्योधन तुम्हारी सभा में तुम्हारे ऐसे सम्मान को मैं अस्वीकार करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ। बड़े भैया दुर्योधन मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रतिशोध का बदला। और जब मैं आ रहा था और आपने मुझसे हाथ मिलाया है और क्या कहा, आओ आओ भैया, आओ मेरे भैया। हाँ, तेरे पांच बाप एक मामा एक मैया। अच्छा, आपने कहा आओ भैया और पांच बाप एक मैया। लोगों जब दुर्योधन ने इतनी बात कही तो भीम को बड़ा खराब लगा और आपने ऐसे शब्द कह दिए। पहले तो आपने हेलो आप हैं मयंक यादव। दुर्योधन और भीम के इस वार्तालाप पे प्रसन्न होकर के 11 मुद्राओं का योगदान आ रहा है, भक्त का भंडार भरा रहे। भैया पहले तो आपने बड़े प्यार से हाथ मिलाया, सम्मान किया और फिर बाद में ये क्या कहते हैं, अरे भीम हेलो ये 10 रुपए हर्षित भैया साड़िया भीम और दुर्योधन शकुनी के सुंदर अभिनय पे दे रहे हैं। भोले बाबा भंडार भरा रख। आपने कहा पांच बाप एक मैया। बड़े भैया आपने मुझको दोष लगाया पहली बात तो। आप हैं अखिलेश यादव। 10 रुपए का योगदान भीम दुर्योधन के इस वार्तालाप पे प्रसन्न होकर के पार्टी हार्दिक अभिनंदन दे रही है। पहली बात सुनिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। हिमांशु यादव की तरफ से 10 रुपए का योगदान। क्या भीम बोला, आप हमको दोष लगा रहे हो। पहली बात तो आपके, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, आपके मैया और मेरी मैया में कोई फर्क नहीं है। ये 10 रुपए गोलू खटिक की तरफ से आए हैं, मंडल के कोट कोट साधवा। और आपकी मैया और मेरी मैया में कोई फर्क नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है। पहले मेरी बात, बहुत बड़ा फर्क है, तुम क्या जानो। अरे फर्क मैं बताऊंगा क्या फर्क है, वो फर्क मैं अभी बता रहा हूँ। रुकिए भी, हाँ रुकिए, पहले बात सुनिए। बात मैं सुन रहा हूँ। तुम कहे हो कि हम छोटे भाई हैं। नहीं, मैं तो छोटा हूँ, लेकिन भीम याद कर लो, क्या तुम इस पूर्ववंश के नहीं हो, क्या तुम पवन के बेटा हो। हम हाँ, पवन तो, और सुनिए, रुकना, हम सुनिए बेटा हूँ। आज तुमको ये बात मुझको सुनाइए। हृदय में खटक गई है, हो गई ये हृदय में बात खटक गई है। उससे तुम अपनी भाई को मना नहीं कर सके, जिसकी उसने कहा था अंडा से अंधे के अंधे पैदा होते हैं। अंधे के अंधे, और आपने कह दिया पांच बाप एक मैया। और सुनिए दुर्योधन, मैं तुमको सुना रहा हूँ कि एक बार तुम्हारी मैया गंधारी और बड़े बड़े महारथी और भीष्म पितामह सहित डोला लिए जा रहे थे। अरे दुर्योधन से समय पे बोलो, जब आप लोगों से समय पे बोलो, चल जाएगी ठंडा। ये तुमको नहीं मालूम, भीष्म पितामह पर दोष मत लगा देना। इतना मतवाला भीष्म पितामह पर दोष मत लगा देना। पेड़ पर आप चले थे, मैंने जब पकड़ के उसको हलाया। आप क्या हमारे साथ कर सकते भीम
मेरा निवेदन है मंच के माध्यम से एक एक व्यक्ति बोलेगा हर बात को। जब भीम तुम बोलोगे तो दुर्योधन नहीं बोलेंगे, जब दुर्योधन बोलेंगे तो भीम आप नहीं बोलेंगे। पहली बात तो प्राची मेरी है पारी है। मैं जब इन्होंने मेरा मैया का दोष लगाया 5 बाप और 1 मैया, इन्होंने पूरी बात कही, मैंने कुछ नहीं कहा। अब जब मैं कह रहा हूँ तो इनको क्यों जलन पैदा होती है? पहले मेरी बात सुनिए। अरे भैया कुछ नहीं कर सकते हैं इस भीम के आगे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये भीम अगर अपने पर उतारू हो जाए तो तुमको मसूल देगा। याद करो दुर्योधन, जब मैं खेल खेलता था हाँ तुझे खेली खेल में मैं हरा देता था। वो नबू डरैया जो पहले चलता था, नबू डरैया। लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। तो बात मानो। हाँ, मैं पहली वाली बात तो पूरी हुई ना, ब्यासी बोलना नहीं। उनकी बात कब पहली बात मेरी बात सुनिए बड़े भैया, मैं आपका आदर सम्मान करता हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। क्या हमको तुमने हमारी मैया का दोष लगाया है? 5 बाप और 1 मैया, क्या हमको नहीं खलता है? जब मैं कहता हूँ तो आपको क्यों चिड़न होती है? जिस समय अरे गंधारी को महारथी भीषम पितामह सहित डोले के लिए जा रहे थे, जाते जाते जंगल में डोला रखवाया गया था। और वहां पर क्या हुआ? असुर नाम का राक्षस, असुर का नाम का राक्षस हमारे मैया से संभोग किया था। छल किया। हाँ, तिनके से कौरव पर दुर्योधन खड़े हैं, लोग तालियां बजाते हैं। अरे भीम क्या बात है। तूने मैया पर चीख लगाई और क्या? और सुन ली अपनी मैया बोल रहा। एक पतिव्रता स्त्री पर तुम चीख लगाने वाली भूल जाओ। हमारी मामा हाँ चलो बोलना नहीं, बीच में उठा के फेंक दूंगा, ऊपर चले जाओगे। ये दुर्योधन कमजोर नहीं है, अंकुश मानता हूँ ये दुर्योधन का। मामा तुम्हारी बहन के साथ इस कौरव वंश ने अन्याय किया। जब धृतराष्ट्र अंधे थे, भीष्म पितामह ने जीत करके अंधों के संग विवाह कर दिया। हमारी माँ को मालूम हुआ कि हमारा पति अंधा है, तो इन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली, क्योंकि पत्नी को सदैव ही पति से बढ़कर काम नहीं करना चाहिए। और ऐसी वीरांगना पर दोष अब तुम कोई बात नहीं, ये बात नहीं करेंगे मामा। ये बात सुनो, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को चला गया भी, ये चला नहीं गया है, ये चाल चलेगा। मामा तुम क्यों चिंता करते? पता नहीं आपके भांजी को गुस्सा आ जाती है, क्या न क्या कर जाता है। बड़े हो, हाँ क्षमा करिए, अपने काम बनाने के लिए गधा से बात करना पड़ता है। मामा भांजे देख आओ, मेरी मैया के कच्छ में लड्डू रखे। हाँ देख आओ, ले आओ। राघवेंद्र एक चादर जहर के लाडू बनवाए, रोहन सुशील यादव की तरफ से योगदान आ रहा है। 10 रुपए हिमांशु यादव। जहर के लड्डू बनवाए, नीलेश यादव की तरफ से 10 रुपए। मामा के
भोजन तैयार है? तैयार है। लड्डू बढ़िया है? बढ़िया है। ये बताइए मामा, हाँ, हमें चाहते हो? आपको बहुत चाहते ये बताइए हाँ, इनमें किस किस लड्डू में जहर है? ये लगा दिया, निशान लगा दिए। निशान लगा दिए। लेकिन जब मैं भीम को हित से बैठाला, हाँ, वो बहुत चालाक है। हाँ, चालाक तो है। पहले वो हमें खवाएगा देखता रहो आप, देखता रहो। और मामा दोनों जने मर जाओगे, हमें फायदा हो जाएगा। हम मर जाएंगे तुम्हें फायदा हो जाएगा। दोनों जने मर जाओ, हमें राज मिल जाएगा। मामा भान जी, यही सोचते हो? तुम्हें शर्म लगना। अरे नहीं भान जी, तुम्हारे घर। और मामा भान जी, जहर वाला जो लड्डू है तुम हमारी हाथ में दे देना। हाँ, 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 ये तुम्हें जल्दी से काम करना है। हाँ, और जो बगैर जहर का लड्डू हो इनको दे देना। ठीक है। और हम इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि हम अपना लड्डू से खिला देंगे, उसका लड्डू हम खा लेंगे। हाँ, लेकिन मामा भान जी, कहीं धोखा ना हो जाए। धोखा नहीं होगा। धोखा का काम नहीं करते हैं, काम पक्का करते हैं। पक्का करते हो? और क्या भान जी? चलो ठीक है मामा। जानते हो? हाँ, ठीक है मामा। तुम हमें ये बताओ, हाँ, जिसमें बिल्कुल तो जहर आप कुछ हजम कर जाएंगे हाँ, और तुम मामा नहीं कर पाओगे। कहीं भीम ने ये कह दिया कि सबसे बड़ा सम्मान मामा का होता तो है हम ही खा लेंगे। और कोई धोखा हो गया हमसे? धोखा क्या हो जाएगा? कहीं हम अंगुली जहर पे डाले लड्डू पे धरे तो धीरे से तुम हमारा पैर दाब देना काम हो जाएगा। और हम जान जाएंगे इसमें जहर है। और जब पैर नहीं दाबोगे तो हम ये समझ जाएंगे कि इसमें जहर है। हाँ, भान जी, देखते रहिए, आगे दीजिए। चलो, गुप्तचर से कह दो कि आप भीम को दुर्योधन याद कर रहा है। वो खुद आता होगा, वो घूमता है भाई, वो मर जाए घूम। आओ 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 भैया, आओ 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 भीम। वो मर गए घूम। लोगों तालियां बजा दो, दोनों भाइयों को मिला दो। तुम जाते जाते बुला लो, कोई कारण न हो। मैं तुम्हें देखे रही। मामा तू भी गले मिलने भागने क्यों? आओ। मामा भीम कहिए। संसार में भाई भाई का नाता अजीब होता है। हाँ, बात तो भैया सही है। आज इस बात का मुझे गर्व है। इस बात का मामा तिकारो का पति को प्यार भीम को हित बैठाइयो उस मामा लई सलाज में सकुली बाबा की जहर के लड्डू बनवाए, जहर के भैया लड्डू बनवाए, जहर के। कहो पवन कुमार परसिरो भरी भरी के धाई, परसिरो भैया भरी भरी के धानी परसिरो। चलो बाबा, बाबा चलो तैयार हो जाओ। तारो प्रगति को प्यार भीम को हित बैठायो, अरे भीम को पहला हित बैठायो है। चलो बाबा फिर आओ। मामा भीम
उस दिन मैंने आपकी मैया पर चेक गलत लगा दी। आज इतना प्यार है, याद रखना लीला देखने वालों, ऐसा कोई भाई भाई के साथ ना करे। संसार में भाई भाई का रिश्ता अजीब होता है। सही है बात भैया। चार ऐसे जीव हैं जो दोबारा नहीं मिलते। एक मैया, जिस गर्भ से आप पैदा हुए हैं मां मर जाती है, दोबारा नहीं मिलती। जिस बिंद से पिता ने पैदा किया पिता मर जाता है, दोबारा नहीं मिलता है। एक कोख की बहन नहीं मिलती है और एक कोख का भाई नहीं मिलता है। सही भैया मैं ये भी जानता हूँ, क्या? हमारा पुत्र लक्ष्मण है। हाँ भैया। तुम्हारा भी पुत्र है। हाँ। पुत्र मर जाएंगे, दोबारा बंद हो जाएंगे। हाँ। पत्नी चली जाएगी, मर जाएगी, दोबारा विवाह हो जाएगा, लेकिन भाई मर जाएगा तो दोबारा। सही भैया। मामा बहुत अच्छी बात हो रही है। भैया कहिए भैया। ये देखो आज हमें इतना प्यार है। जब तुम छोटे थे, हाँ हाँ, हमारे लिए गंधारी मैया लड्डू परसती थी। हाँ, तो हम लोगों को धकेल देते थे और सब लड्डू खा जाते थे। हाँ भैया बात तो सही है। और जब तुम गुस्सा होते थे, हाँ हाँ, लेट जाते थे, हाँ, और तब हम लड्डू लेकर जाते थे, तुम दौड़ के आ जाते थे। हाँ। आज मेरी इच्छा हुई है क्या? कि तुम्हें लड्डू खिलाए। अरे भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप बड़े भाई, आप जो कहोगे वो मैं अवश्य करूंगा। भैया हाँ खड़े हो। भैया बोलिए। हम पर विश्वास है। अरे जब भाइयों भाइयों में इतना बड़ा प्रेम है और तो विश्वास क्यों नहीं है आप? मामा ऐसा आपको क्या कुछ खिलाना पिलाना है? पहले आप बताइए। लो देखो, हाँ। अगर विश्वास ना हो, क्यों नहीं विश्वास है? नहीं विश्वास ना हो तो मामा को पहले खिलाया जाए। पहले तो मामा को ही खिलाया जाए। मामा हमारे हाथ में लड्डू धर दो, हम खिला देंगे। नहीं मैं खिलाऊंगा मामा को। पहले मामा को लड्डू मैं खिलाऊंगा और फिर अपने बड़े भैया का हमारा कर्तव्य है कि अपने बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। फिर इसके बाद में मैं करूंगा। लीजिए भैया। बड़े भैया पहले आपका सम्मान करूंगा। वाह वाह भीम भीम। भैया हाँ ऐसे नहीं, कैसे? हम मुंह फैलावे और तुम मुंह फैलाओ। ठीक है भैया। पहले आप पहले आप पहले आप मामा मामा चलो। अरे करो कपटी को प्यार, भीम को हित बैठायो है रे, भीम को हित बैठायो है। बाबा की हर के लड्डू बनवाए, हर के लड्डू बनवाए। पवन कुमार परसरो भर भर के थाली, परसरो भर भर
शकुनी रोने लगा। मामा मामा आज मामा शकुनी रोने लगा है। मामा चिल्लाओगे तो महिला में शोर हो जाएगा, शोर हो जाएगा। मामा 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 चिल्लाओगे। आज अर्जुन को मालूम हो गया तो उसका गांडीव धनुष उठ जाएगा। ओरे मामा रो ना, मामा शकुनी रो। मामा 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 हाँ ऐसी रो लो, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। दुर्योधन बेटा आज भीम क्या बोला है? थोड़ी मामा इसको मरण सुने दो अर्जुन और कालियों जब धरिए और कौरव दल को नाश करे मामा को साथ बचाइए। मामा इसका मरना सुनकर के अर्जुन गांडियों साधेगा, धर्मराज तलवार साधेगा, नकुल सहदेव की याद कर हम चलेंगी, कौरव दल का नाश कर देगा। छुपके छुपके उसकी लाश चटाई में लपेटो और भोगवती गंगा में फेंक दो और चैन की नींद मुझे सोने दो। मामा आज भीम की लाश को लपेटा, दुर्योधन और मामा शकुनी ने भोगमती गंग में बहा दी। जाकी ले लाश लपेटू अरे मामा, भोगमती जो गंग में जाको देऊ आज बहाई। दुर्योधन ने लाश को जब बहा दिया, दुर्योधन बोला मामा 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 एक कांटा निकल गया, अभी नहीं, सबकी बार अर्जुन का नंबर है। मामा छल किया जाए, एक एक करके सबको मार दिया जाए, हस्तिनापुर अपना राज्य हो जाएगा, हो जाएगा है? हाँ तो रात भर मारते रहिए, मामा रात भर मारते रहिए। चलो एक आधे छोड़ दो मुठ मुड़े देंगे, हम सब भाई हैं मामा। मामा आज तुम्हारी अंतरात्मा
शुद्ध हो गई, हमारी शुद्ध हुई गई, इसलिए हमारी का जब तुम्हारी मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी बहन अंधे के साथ कर दी गई थी, तुमने ये प्रण किया था हाँ, शंकर जी से कि ऐसा भांजा पैदा हो जो हस्तिनापुर का नाश कर दे। हाँ। ये मर गया। धीरे धीरे सारे वंश को समाप्त करना है मामा, पांचों को। बचेगी कुंती, देखते हुए क्या करेगी अब। चलो मामा चलो, चलो चलो। आज दुर्योधन मामा सुकनी चले जाते हैं। इधर लोगों क्या हुआ, ये माता है मैंने थोड़ी बीच में रास्ता क्या बात होगी। जोगियों के पास के प्रसन्न होकर के होश में जोगनी, होश में
हीरे मौत चौकी। ये राजेंद्र साहू भैया जी की तरफ से 10-10 रुपए का योगदान आया। ए बात सुनना, हाँ एक बात बताओ, कहिए। ये चश्मा जो लगा ये कौन है तुम्हारी? ये हाँ आप जानते नहीं हो? मैं क्या जानू? पंडित जी चुटिया भोपा। भोपा ना होते तो फिर का पढ़ हाँ, पंडित जी भोपा होते हैं। ये गप्पू नाथ है। ये गप्पू ना एक ठप्पू नाथ है। गप्पू नाथ हमारा नाम धरा, तुम्हारा नाम ठप्पू नाथ। ए जोगियो, कहिए। ये चश्मा वाली कौन है? चश्मे वाली मेरी दीदी है, दीदी। अरे है, तब तो बुढ़ापे में किस्मत खुलेगी अरे तुम्हारी। किस्मत क्या है? और ये टोपी वाली कौन? टोपी वाली टोपी वाली बहू है तुम्हारी? हमारी। ये तो मुड़िया फिगाड़ घूमे अरे रहे। मुड़िया भटका का जमाना है। और ये कौन है तुम्हारा? ये हाँ ये हमारा लड़का है। अच्छा लड़का है। और क्या? तुम्हारी बहू या तुम्हारी बीवी या तुम्हारा बच्चा कुछ गा बजा लेते हमारा हो? बच्चा गा लेता, हमारी बहू गा लेती है, हमारी घर में गा लेती है, हम भी गा लेते हैं। तुम गा लेते हो? और क्या? चलो सुनाओ, कोई गम की कहानी सुनाओ। गम की कहानी हमारे लड़का सुनाएगा। अब हमने दम नहीं है, लड़के में दम है, कोई से कम नहीं है, तुम्हारा ये बाप है। चली गए हैं लोग और सर को बोले थोड़ा हाँ बेटा, बोलते हैं हम बेटा, पिताजी हाँ बेटा। बताइए क्या अरे कर रहे हैं? कहते हैं उनका साथी। क्या कर रहे हैं? इसे सुनाओ तो कोई गम की कहानी सुनाओ बेटा। गम की? गम की गम 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 गम। चलो कोई बात नहीं, हम सुना रहे हैं गम। गम मर जाए भैया बहुत अच्छे बेटा। समा जाए नजरों में, समा जाए नजरों में, उसे हम तीर कहते हैं, तीर कहते हैं। और बनाते बात की बिगड़ी, उसे तकदीर कहते हैं। बेटा इरादे लाख होते हैं मगर सब टूट जाते हैं, इरादे लाख होते हैं मगर सब टूट जाते हैं। और अजमेर वही जाते हैं ख्वाजा बुलाते हैं। क्या सुनोगे? सुनाओ बेटा सुनाओ। क्या सुना? कोई दर्द भरी गजल सुनाओ। गजल की गज। और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल के, क्या बात है? मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल के, और वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी।
किसकी भुला तेरा प्यार की वो दिन आखिरी हो मेरी बच्चे डर जाएंगे बच्चे। हाँ मेरी बात सुन रहा है?
बच्चे बच्चे डर जाएंगे। बाजी आओ इनाम धीरे कर ले हमें पकड़ ले। बाजी आओ देव खाना ना बना दो हमारे हलवा हेलो हेलो प्रेम पान जोगी मारे देख लो बाजा मास्टर लेट सही करो आगे की यहाँ जीत जोर प्रेम पान जोगी मारे अरे चगियों की लाली लाली अखियाँ रे जैसे कमल का फूल जैसे कमल का फूल ए जोगनी बोलो बेटी ये अमृत कुंड है बिटिया यहाँ गेम यहाँ खेलो अमृत कुंड है यहाँ गेम न खेला जाएगा। अरे भैया खेल लेंगे नहीं बिटिया गेम तेरी अमृत कुंड में चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा बिटिया। और खेल लेने दे भैया खेल बिटिया। मेरी अम्मा ने गेंद बनाए हैं मेरी मम्मी ने गेंद और गेंदा के बदले चुनैया मेरी ले ले भैया चुनैया मेरी ले ले चुनैया मेरी ले ले ए भैया हाँ मुझे गेम खेल लेने दो। ये गेम नहीं खेलो ये नहीं खेलने दोगे तो मैं फांसी फांसी लगा लगा लूंगी। तू कौन हो इना ये कौन है। ये हमारी बहन है। तुम्हारी बहन है। हाँ इसकी शादी हो गई। नहीं शादी नहीं हुई। हमारी नहीं अभी हुई ना फांसी लगा लो क्या फांसी न लगा दो गाँव वाले फंसी गई फांसी लगाई गई तो ये गाँव वाले हमारे फंस जाएंगे। तो फिर मुझको खेलने दो। 100 नंबर आ गया 100 नंबर क्या के लिए? फांसी न लगाई राघवेंद्र को पकड़ ले हाँ वही का लड़का का यहाँ विकार करती हूँ। राघवेंद्र की मम्मी को पकड़ ले दे आज मम्मी पकड़ ले तो हमें न पकड़। तो फिर मुझको खेल लेने दो। हाँ अगर नहीं खेलने दोगे तो मैं फांसी लगा लूंगी। फांसी देखो फांसी लगा बजरंग बाबा है और फांसी लगाइए कहा बजरंग बाबा के केला मार चलिए वो कौन बैठो वही के दिखा नहीं या बुढ़ेवा कहिया कहा मार दिया बुढ़ेवा कहिया तो फिर मुझको खेल लेने दो। तुमको फांसी लगाए बुढ़ेवा मर जाइए ये कौन खाए। आज क्या बोली नागिनी कि मेरी मम्मी ने और मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है मोहे मेरी अम्मा ने गेंद और गेंदा के बदले चुनरिया मेरी चुनरिया मेरी ले चुनरिया मेरी ले और पीली लाख की साड़ी है मोहे मेरी अम्मा ने गेंद खेलो रे तामाशो भैया बोलो और अमृत सर को सालो भारती महाराज खेलने दीदी टोल लगा भाई खेल जब
में गिर गई। गेंद निकाल दो भैया। बिटिया हमने तुमसे कही गेम न खेलो, तुम गेम न खेलो, तुमने हमको चक्कर में डाल दिया। क्या बोली है लंबे? भैया हाँ दे देना भैया, दे देना। अम्मा ने गेंद बनाई है मोहे, दे देना मेरी मम्मी ने गेंद के बदले हरवा मेरे ले, हरवा मेरे नहीं ले, हरवा मेरे नहीं ले। जब हीरा चमक दिखाई रहे हैं मोहे, दे दीजिए मेरी अम्मा ने गेंद। चलो ठीक, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। पहले राय ने गेंद निकाली कैसे कि जाए दे दो गेंद थोड़ी है नहीं, मर जाइएगा छोड़ी रह जाए। कहना मानो कर दो मेरा छोड़ी रह जाए, दे दो गेंद छोड़ी पहरेदार गेंद को निचोड़ने लगा कैसे अब मरो ना, देखो पहरेदार तो चला गया। उधर भीम की लहस बहती हुई जा रही थी भोगवती में। आज लंबे ने लहस को खींचा, निकाल करके बाहर लाई और अपने भीम के पिया के मुख में गेंद को निचोड़ दिया है, जो अमृत कुंड में गेंद गिरी थी। चलो आज भीम के मुख में जब निचोड़ा, उठाओ भीम को पहले पकड़ धरो, उठाओ कस के भैया बहुत करू है। नौ में लड्डू खा दो भाई, उसके जोर लगाओ। कहाँ गई सब घी की ताकत? धरवा रहे हैं, ये देखो धरेगा धरेगा, ये देखो लुढ़का रही है, ये देखो है। गेंद गेंद निचोड़ो। आज लंबे ने गेंद निचोड़ी, भीम जाग गया है। हाय हाय लड़ाई लो महाराज, क्या बात। बारे भीम, भीम खड़ा हो गया। खूब नींद मार ली भैया। भीम तो मुंडा हुई गया। ठीक है रखो, मुकुट अलग रखो। आज लंबे भीम से क्या बोली? भीम सोचने लगा कि मैं दुर्योधन की सभा में था और मैं कहाँ गया हूँ। चलो देखता हूँ, ये सामने लड़की खड़ी है, इससे कुछ बातचीत की जाए। तो बहन जी नमस्ते। हेलो, मैं कहाँ था? दुर्योधन की सभा में मैं था। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैं कहाँ आ गया? ये मेरे सामने कौन लड़की खड़ी है? कौन हो तू? स्वामी हाँ बोलो। चीन न पहचान बड़े मियाँ सलाम, तुम स्वामी कैसे कह रही हो? बताओ कौन हो तुम? एक बात मैं बताऊं, बताइए। क्या बोल? तुम जो मिले, अच्छा तुम जो मिले, सारी दुनिया मिली। हिला दो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। हिला दो मेरा दिल, सारी बगिया खिली। अच्छा, तो यानी हमको आप पति मान रही है और तुम हमारी
अर्धांगिनी। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। तो चलो चलो हमारे साथ। मैं तुमसे विवाह तो कर सकता था, तुम नागवंश की हो और मैं मानवकुल का हूं। कैसे हो सकता है ये? आज अहलम्बे ने भीम के साथ में जब विवाह किया तो आज चक्कर कहां गए बिछाओ, भीम और अहलम्बे दोनों सो जाते हैं। 14 महीना भीम को व्यतीत हो गए नागिनी के पास। लो बिछाओ इसको। स्वामी एक बात बताऊं। बता। अरे शर्म मोहे लागे, लागे मेरे लागे, शर्म मोहे लागे, लागे मेरे लागे, दुबट्टी नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे, दुबट्टी नहीं खोलूंगी सैया तेरे आगे, सैया तेरे आगे, सलमान तेरे आगे, समय भीम को अपनी मैया की सुदाई नागिनी को सोते हुए भीम छोड़ करके चला जाता है। उधर अर्जुन को मालूम हुआ, अर्जुन ने आज अपनी भावज को जगाया, भाभी उठो। जैसे अलहम्ब को जगाया बासु को मालूम हो गया।